जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है शिमला समझौता क्या है और ये कब हुआ था, इसके क्या परिणाम रहे? आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इन्हीं सवालों के आंसर। शिमला समझौता क्या है, कब हुआ, उसके क्या परिणाम रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो शिमला समझौता है भाई, वो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था और ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये समझौता भारत का एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, वहाँ की राजधानी है शिमला, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, आई होप समझ गए। इस समझौते के दौरान 1972 में भारत की प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, 1972 के समय। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो थे। जुल्फिकार अली भुट्टो लोकतांत्रिक सरकार के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखो भाई, 1971 का शिमला समझौता हुआ क्यों था? 72 का, सॉरी। ठीक है, तो 1972 का शिमला समझौता जो हुआ था वो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर भारत ने पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको आज़ाद कराकर एक नया देश बांग्लादेश बनवाया था। ठीक है, उसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, इसीलिए ये समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए शिमला समझौते के क्या परिणाम रहे? सबसे पहला जो बात ये निकल कर के आई कि भारत और पाकिस्तान जो है वो दोनों ही देश अपने झगड़ों को, अपने मतभेदों को बातचीत के माध्यम से उनका सोल्यूशन निकालेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जो पाकिस्तान है बिल्कुल ही बहुत ही नालायक इंसान है, क्योंकि वो कभी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आता है। ठीक है, देखिए इस समझौते का जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, यानी मतलब बांग्लादेश जो था उसका निर्माण हुआ था इस समझौते के दौरान। वैसे इसका निर्माण तो 1971 में ही कह दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? भारत पाकिस्तान के 90,000 बंदी सैनिकों को आजाद करेगा, रिहा करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1971 के युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। ठीक है, जो पूर्वी पाकिस्तान था उस वाले क्षेत्र में। इस समझौते के दौरान ये कहा गया कि भाई भारत उनके सैनिकों को आज़ाद कर दो। ठीक है, अभी देखो, जो भारत और पाकिस्तान है ये दोनों ही देश क्या करेंगे? युद्ध से पहले वाले स्थान पर अपनी सेनाओं को वापस भेज देंगे। जहां पर इन दोनों की सेनाएं पहले से रहती थी वहीं पर वापस चले जाएंगे। इस समझौते के दौरान ये कहा गया। उसके बाद कश्मीर के क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन दोनों ही देश नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है, जो कश्मीर की सीमा रेखा है, जिस क्षेत्र पर जिस देश का अधिकार था वहां पर दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। कोई भी देश वास्तविक रेखा का जो है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के महत्वपूर्ण